अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं हसनैन खान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए दाल के कोफ्ते की रेसिपी लेके आया हूं। ये कोफ्ते जितने लजीज और मज़ेदार होंगे, इसकी जो ग्रेवी होगी वो इतनी ही लजीज और शानदार होगी कि आप यकीन करें आप निहारी कोरमा सब भूल जाएंगे। इतनी स्पेशल ये रेसिपी है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे अहम बात, चने की दाल को आपने अच्छे से धोकर कम से कम 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रखना है। इसको हम कूट लेंगे, आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं लेकिन इससे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसको आपने कूट लेना है। 5 घंटे पहले इसको भिगो कर रखा था, बहुत आसानी से ये कूटी जाएगी, बिल्कुल बारीक ये हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी ये करके करिएगा, इससे आपको आसानी होगी। 1.5 कप मैंने चने की ये दाल ली थी और इसको बारीक कूट लिया था। अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, नमक हस्बे जायका, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप करके और धनिया बारीक काट कर ऐड कर देना है। हाथ से चम्मच से जैसे भी हो अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबको बिल्कुल सिंपल से मसाले ऐड होंगे। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। जिस तरह हम कीमे के कोफ्ते बनाते हैं, साइज अपनी मर्जी से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही सब कोफ्ते बना लेने हैं। अब एक फ्राइंग पैन लेना है और इसमें ऐड कर देना है ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो जो दाल के कोफ्ते बना कर रखे थे वो ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ही इनको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बहुत खूबसूरत सा कलर कोफ्तों पर आ जाएगा और पकते टाइम कोफ्ते टूटेंगे नहीं। गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इन्हें निकाल लेना है। अब आधा कप ऑयल लेना है और 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 मिनट इसे पकाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के टमाटर। इन्हें मिक्स कर लेंगे। साथ ही तमाम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका। अभी बस यही मसाले जाएंगे, बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। मसाले को 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब इस मसाले का पेस्ट बना लेना है, जिसके लिए मसाले को डालेंगे ब्लेंडर में और ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद वापस से पेस्ट को फ्राइंग पैन में डालना है। जो मसाला जग के साथ लग गया उसे पानी डालकर अच्छे से साफ कर लेंगे। 2 मिनट इस मसाले को भूनेंगे। जब ऑयल नज़र आने लग जाए तो इसमें 50 ग्राम दही ऐड कर देना है। दही के साथ इस मसाले को थोड़ा सा और भून लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। इन दोनों को बाद में डालने से धनिया और गरम मसाले की जो खुशबू है वो एंड तक बरकरार रहेगी। अब ऐड कर देंगे दाल के कोफ्ते। मसाले के साथ अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। एक से 1.5 गिलास इसमें पानी का ऐड करेंगे और ढककर हल्की आंच पर इतना पकाएंगे कि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से गल जाएं। तो दाल के कोफ्ते रेडी हैं। अच्छी सी प्लेट में इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसे एक बार घर पर ज़रूर बना कर ट्राई करें। उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। हसनैन खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।